Good morning, fourth class. Now we start maths class and exercise 15.8. 15.8 एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, 15.7 तक तो हमने टाइम को देखा था और 15.8 में क्या है, हम कैलेंडर को देखेंगे। कैलेंडर के अंदर भी देखो, कैलेंडर से हमें सब कुछ पता चल जाता है कि आज कौन सा डे है, कौन सी डेट है, कौन सा मंथ है, कौन सा ईयर है। ये सारी बातें हमें किससे पता चलती है, कैलेंडर की हेल्प से। ओके, कैलेंडर आप लोग देखते होंगे, हमारे फ़ोन में भी कैलेंडर आता है और इसके साथ ही हमारे घर पर भी न्यूज़पेपर के थ्रू कई बार कैलेंडर आता है या फिर हम लेकर भी आते हैं। जैसे ही न्यू ईयर स्टार्ट होता है वैसे ही हमें कैलेंडर की ज़रूरत पड़ जाती है, ताकि कुछ भी हमें देखना है या कोई त्यौहार देखने हैं या कोई तिथि देखनी है, ये सब देखने के लिए कैलेंडर को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आज हम इसी को ही अपनी एक्सरसाइज में करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए कुछ खास नहीं है, कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो हम डेली रूटीन में बहुत कुछ सुनते हैं। ठीक है, बहुत इजी सी एक्सरसाइज है ये आपकी। लुक एट द कैलेंडर फॉर द ईयर 2013 एंड आंसर। इस पूरी एक्सरसाइज के आंसर्स हमने कौन से कैलेंडर से देने हैं, 2013 ईयर के कैलेंडर से देने हैं। ठीक है, उसी से ही रिलेटेड हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो देखिए, और इनमें आपको क्वेश्चंस राइट करने हैं अपनी बुक से। ओके, क्वेश्चन राइट करोगे और देन फिर आंसर लिखोगे। ओके, मैं आपको क्वेश्चंस नोट करके नहीं दे रही हूँ, आप लोग इसके क्वेश्चंस नोट करोगे और देन फिर इसके आंसर्स लिखोगे। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी मंथ्स इन अ ईयर हैव 30 डेज एंड नेम दैम। हमें एक ईयर के उन मंथ्स को बताना है जिनके अंदर कितने डेज होते हैं, 30 डेज। हमारे पास ऐसे कितने मंथ्स होते हैं जिनमें 30 डेज होते हैं, 4 डेज होते हैं हमारे पास ऐसे। देखिए, नेम ऑफ द मंथ्स इन अ ईयर हैव 30 डेज। कितने ऐसे कौन से मंथ्स हैं जिनके अंदर 30 डेज होते हैं, 4 मंथ्स हैं ऐसे। ठीक है, कौन कौन से, नेम कौन कौन से, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। इनके अंदर कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं। क्लियर है आप सबको? यस, फोर्थ क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी मंथ्स इन अ ईयर हैव 31 डेज। हमें अब कितने ऐसे मंथ्स होते हैं जिनके अंदर 31 डेज होते हैं। कितने मंथ्स होते हैं टोटल, 7 मंथ्स होते हैं जिनके अंदर 31 डेज होते हैं। ठीक है, नेम ऑफ द मंथ्स इन द ईयर हैव 31 डेज इज इक्वल्स टू 7। कौन कौन से होते हैं, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। ओके, क्लियर है ये सब? नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी मंथ्स इन अ ईयर हैव लेस देन 30 डेज, नेम दैम। हमें ऐसा मंथ बताने हैं जिनके अंदर 30 डेज से कम दिन होते हैं। 30 डेज से कम दिन किसके अंदर होते हैं, सिर्फ एक फरवरी ही एक ऐसा मंथ है जिसके अंदर 28 डेज होते हैं। ठीक है, 30 डेज कभी भी नहीं होते फरवरी में, भले ही लीप ईयर आए या फिर नॉर्मल ईयर चले तो भी हमेशा फरवरी में 30 डेज से कम डेज ही होंगे। कौन सा मंथ है वो, फरवरी। तो कौन सा मंथ है, 1 मंथ है ऐसा जिसके अंदर 30 डेज से कम डेज होते हैं, कौन सा, फरवरी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ डेज इन द ईयर 2013। 2013 के अंदर टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, एक ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। ओके, एक ईयर के अंदर किसी भी ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज। ओके ओके, क्लियर है आप सबको? यस, नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट डेट ऑफ जनवरी 2013 फॉल्स ऑन ट्यूसडे, व्हाट अदर डेट्स ऑफ दिस मंथ फॉल्स ऑन ट्यूसडे। फर्स्ट जनवरी को क्या, फर्स्ट जनवरी जब न्यू ईयर 2013 स्टार्ट हुआ तो उस दिन कौन सा वीक था, ट्यूसडे चल रहा था। ओके, तो ये पूछ रहा है कि आगे उस मंथ के ट्यूसडे कौन कौन से डेट को आएंगे। तो देखिए, एक ट्यूसडे अगर 1 डेट को आ रहा है तो नेक्स्ट ट्यूसडे 7 डेज बाद आता है, आफ्टर 7 डेज आएगा नेक्स्ट ट्यूसडे। ओके, तो 7 डेज हम उसमें क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। 1 में 7 ऐड किए तो क्या आ गया, 8 आ गया।
तो 8th डेट को क्या आ जाएगा, ट्यूसडे वापस आ जाएगा। उसके बाद 8 में फिर 7 ऐड करेंगे तो 15, फिर 22 और फिर 29। क्लियर है? इन सब के अंदर हमने 7 ऐड करते जाना है, तो हमारे पास डेट आ जाएगी कि इसी दिन ट्यूसडे है। ठीक है, हमें ये बताना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काउंट द टोटल नंबर ऑफ संडेज इन द ईयर 2013। 2013 के अंदर हमें काउंट करने हैं कितनी बार संडे आएगा। चाहे अब इन्होंने तो संडे पूछा है, अगर कोई और वीक पूछा हुआ होता तो भी क्या आता, सेम ही आते। क्यों आते? क्योंकि हर जितने भी वीक होंगे पूरे मंथ के अंदर उतनी ही बार वो डे आएगा। ठीक है, पूरे ईयर के अंदर, सॉरी। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कैसे होगा। हमें वी नो दैट अ ईयर हैव डेज, एक ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं, 365 डेज। अ वीक हैव डेज, एक वीक के अंदर कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। द टोटल नंबर ऑफ संडेज, अब संडे फाइंड करने हैं, हम क्या करेंगे, 365 डिवाइड बाय 7। क्लियर है? इसको हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पर मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 52। अब ये एक रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर में मतलब संडे के अलावा कुछ भी आ सकता है, संडे नहीं आएगा। जो ये एक रिमाइंडर बचा है इसमें संडे नहीं आएगा, कोई भी अनदर डे आ सकता है, लेकिन संडे कितनी बार आएगा पूरे ईयर के अंदर, 52 बार। ओके, क्लियर है? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डे फॉल्स ऑन द फॉलोइंग डेट्स ऑफ February 2013। अब इस 2013 के कैलेंडर के हिसाब से हम देखते हैं कि इन डेट, ये हमें डेट गिवन है, हमें बताना है कि इस दिन कौन कौन सा डेट था। ठीक है, तो देखिए अब हम स्कूल में मान लो एग्ज़ाम टाइम में कैलेंडर तो उठाने से नहीं लाएंगे, तो हमें ये सोच कर लिखना पड़ेगा कि इस दिन कौन सा डे होगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, 1 फरवरी को कौन सा डे था। ठीक है, 1 फरवरी को पूछा हुआ है। अब देखिए 1 फरवरी को कौन सा डे था, हमें वो बताना है। तो देखिए इसको कैसे बताएंगे हम लोग, इसको हम लोग डायरेक्ट बताएंगे। कैसे? जैसे हमें पता है, हमने ये क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर बताया था कि 29 को लास्ट क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने किया था ना, 29 को लास्ट क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा। 30 को क्या हो गया, वेडनेसडे। 31 को क्या हो गया, थर्सडे। और 1 फरवरी को क्या हो गया, फ्राइडे। क्लियर है? तो 1 डेट ऑफ February 2013 ऑन डे क्या हो जाएगा, फ्राइडे। क्लियर है? ठीक है, इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा हमें मतलब सोच कर ही करने पड़ेंगे, इनको हम वैसे कैलकुलेशन के थ्रू नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए 6 फरवरी को बताना है कौन सा डे है। अब हमें पता 1 फरवरी को क्या था, फ्राइडे था, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, अगर 1 फरवरी को फ्राइडे आ रहा है तो नेक्स्ट फ्राइडे कब आएगा हमारे पास, 8 को आएगा। 8 को वापस से फ्राइडे आ जाएगा। तो हम क्या देखते हैं, हमें 6 को बताना है, 8 को क्या आ रहा है, फ्राइडे, और फ्राइडे से 2 डेज पहले देखेंगे तो क्या आ जाएगा, वेडनेसडे। ओके, तो 6 फरवरी को कौन सा डे हो जाएगा, वेडनेसडे। ओके, क्लियर है ये? नेक्स्ट देखिए 14 डेट ऑफ February 2013 ऑन डे। 14 फरवरी को बताना है कि कौन सा डे था, तो उस दिन कौन सा डे था, थर्सडे था। कैसे पता चला, 6 को क्या था, वेडनेसडे, उसके अंदर हमने 8 और ऐड करने हैं। अगर हम 7 ऐड करते हैं तो 13 को वापस क्या आ जाएगा, वेडनेसडे, और वेडनेसडे के नेक्स्ट डे क्या होता है, थर्सडे। तो 14 फरवरी को कौन सा डे हो जाएगा, थर्सडे। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए 20 डेट ऑफ February 2013 ऑन डेट, मतलब इनसे कनेक्ट करते करते ही हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। 14 फरवरी को क्या था, थर्सडे था, 6 डेज हमने और ऐड करने हैं। 14 को थर्सडे हो गया, तो 15 को फ्राइडे, 16 को सैटरडे, 17 को संडे,
18 को मंडे, 19 को ट्यूसडे और 20 को वेडनेसडे। 6 डेज हमने और ऐड करने हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास वेडनेसडे। फिर 28 को बताना है कि कौन सा डे था। अब 20 को अगर वेडनेसडे था, 7 डेज हम और ऐड करते हैं, तो 27 को मेरे पास क्या आ जाएगा वापस से वेडनेसडे। 27 को वापस से वेडनेसडे, तो 28 को क्या आ जाएगा हमारे पास थर्सडे आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, राइट द डेट्स ऑफ द फॉलोइंग डेज ऑफ मार्च 2013। अब हमें मार्च मंथ के अंदर बताने हैं कि इन डेज को कौन सी डेट थी। हमें सेकंड सैटरडे बताना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड सैटरडे, तो सेकंड सैटरडे को कौन सी डेट थी? 9 मार्च 2013 थी। कैसे पता चला? फरवरी के अंदर 28 फरवरी को थर्सडे था, 1 मार्च को क्या हो गया फ्राइडे, और सैटरडे कब आ गया 2 मार्च को। 2 मार्च को सैटरडे आ गया। वापस हमारा सैटरडे कब आएगा? 2 के अंदर 7 ऐड किए तो क्या आ गया हमारे पास 9th। तो 9th मार्च को सेकंड सैटरडे फाइंड करना है। सेकंड सैटरडे कब था? 9 मार्च को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट मंडे। अब फर्स्ट मंडे कैसे आएगा? अब भी हमने देखा है सैटरडे कब आ रहा है, 2 मार्च को आ रहा था सैटरडे, 3 मार्च को संडे, और 4 मार्च को क्या आ गया मंडे। फर्स्ट मंडे कब आ जाएगा मार्च में? 4 मार्च को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट संडे अब ऑफ मार्च 2013। मार्च के अंदर लास्ट संडे कब आएगा? उसी से ही हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 31 मार्च 2013। उस डे कौन सा लास्ट संडे कब आएगा मंथ का? 31 मार्च को। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन 2013 व्हाट इज डेट। 2013 के अंदर इन डेज को क्या क्या डेट थी, ठीक है। द फर्स्ट मार्च इन जुलाई के अंदर फर्स्ट मंडे को कौन सी डेट थी, हमें वो बतानी है। कौन सी डेट थी? 1 जुलाई थी, ठीक है। मंडे कब था? 1 जुलाई को था। उसके बाद 1 वीक आफ्टर अगस्त 15 अगस्त के 1 वीक बाद, मतलब 15 के अंदर हमने कितना ऐड करना है 7, तो कौन सी डेट आ जाएगी मेरे पास 22 अगस्त, ठीक है। 15 अगस्त के अंदर अगर मैं 7 ऐड करूँगी तो 22 अगस्त आ जाएगी। क्लियर है ये? यस। नेक्स्ट देखिए, 2 वीक्स आफ्टर अक्टूबर 2 अक्टूबर के बाद के 2 वीक्स बाद हमने बताना है। 2 वीक्स में कितने डेज हो गए? 14 डेज। तो 2 के अंदर हम कितना ऐड कर देंगे 14, क्या आ गया 16, ठीक है, 16 अक्टूबर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, द लास्ट संडे ऑफ द ईयर। लास्ट संडे ऑफ द ईयर का लास्ट संडे कब आएगा? 29 दिसंबर को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 वीक बिफोर दिसंबर 25 से 1 वीक पहले जाना है, मतलब 25 में से हमने 7 माइनस करना है, तो 15 - 7 8 और 2 - 1 18। क्लियर है? क्या आ जाएगा 18 दिसंबर। क्लियर है ये क्वेश्चन? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीप ईयर। हमें इनमें बताना है कौन कौन सा लीप ईयर है। लीप ईयर कौन सा होता है? जो भी सन अपना 4 से डिविजिबल हो जाता है ना कम्प्लीटली, वो कौन सा ईयर होता है? लीप ईयर होता है। देखिए, अ ईयर दैट इज डिविजिबल बाय 4 एग्जैक्टली इज कॉल्ड अ लीप ईयर। मतलब लीप ईयर के लिए हमारे पास रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। अगर वो 4 से पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो वो क्या हो जाता है लीप ईयर। जैसे देखिए 2010 है, ये 4 से पूरा डिविजिबल नहीं होगा तो ये लीप ईयर भी नहीं है। 2004 है, ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा, यस, तो ये क्या हो जाएगा लीप ईयर। 2006 वो भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा तो ये भी लीप ईयर नहीं है। 1996 ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा और 2008 भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये कौन से ईयर्स हैं? लीप ईयर है। ओके, क्लियर है 4th क्लास? ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, इसे आप लोग अपनी नोटबुक्स में कंप्लीट कर लेना। एंड थैंक यू 4th क्लास।